ओके, सो 12:05 हो चुके हैं। आई गेस हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं सबको वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस सेशन में। मैं सुजीत सर को यहाँ पर देख रहा हूँ। सर कैसे हैं? हेलो सर। जी सर। तो सुजीत सर भी हमारे साथ है यहाँ पर बेगूसराय से, बेगूसराय गवर्नमेंट ITI से। तो आज का हमारा जो सेशन है बेसिकली वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। क्योंकि पिछले 1 महीने से हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर 4 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर पहले हमने बात किया था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी होता है, उसके रिस्क क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात किया था कि बिजनेस आइडिया को कैसे आप सिलेक्ट करेंगे और कैसे अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे। उसके बाद हमने बात किया था कि हर एक बिजनेस का कॉस्टिंग और अकाउंट बजटिंग पार्ट होता है, उसको आप कैसे करेंगे। और लास्ट वीक के सेशन में हमने किया था कि मार्केटिंग और सेल्स कैसे किया जाता है। तो आज हमारे साथ मिस्टर रोनाल्ड है जो आसाम से है, और रोनाल्ड एक NGO में काम करते हैं एज ए बिजनेस डेवलपमेंट। तो वो आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो भी एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में जा रहे हैं। तो एक पहले जो एक एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी में जब स्टार्ट करते हैं, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज होता है, क्या क्या उनका प्लानिंग कैसे किया जाता है, वो एक रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं। तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ शेयर कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि आप सब भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और रोनाल्ड भी एक ऐसे ही आदमी है जो खुद से ही कुछ करना चाहते हैं, तो आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे अपने आप से उनको। तो मैं रोनाल्ड को इनवाइट करूँ। रोनाल्ड, क्या आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा सा हमारे सभी को थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता सके और सेशन को स्टार्ट कर सके। बहुत धन्यवाद अर्जुन, थैंक यू सो मच अर्जुन को और क्वेस्ट अलायंस को मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करने के लिए अवसर देने के लिए। और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि मुझे आज आप लोगों के सबके साथ बात करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। और खुशी की बात यह है कि मैं इधर गुवाहाटी में हूँ, आसाम में। तो बिहार वेस्ट बंगाल क्रॉस करके फिर आसाम में हूँ, और बिहार के लोगों के साथ मुझे बात करने का अवसर मिला है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और आप लोगों का भी एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा। तो कुछ टाइम तक मैं अपने बारे में बताऊँगा, फिर मेरा जर्नी कैसा रहा है अभी तक का। और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फिर आप खुद का एक्सपीरियंस बता सकते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बिल्कुल मतलब आप लोगों का एक्सपीरियंस जानने के लिए बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ। आज का टॉपिक जो है हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, फिर उसको बड़ा करना, तो उसके ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। और ये जैसे एक जर्नी होता है उसका, तो मैंने भी ये जर्नी कुछ साल पहले स्टार्ट किया था। तो अभी ये जर्नी और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, तो ये बेसिकली मेरा जर्नी और मेरा एक्सपीरियंस, मेरा थॉट्स को मैंने उसको टेक्निकलिटीज इतना नहीं डाला है। ये बेसिकली आज का जो होगा वो मोस्टली मोटिवेशन के ऊपर रहेगा कि हमारा सोच कैसा होना चाहिए। अगर हमको एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर हमको खुद अपना कुछ शुरू करना है, तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा मानसिकता कैसा होना चाहिए, हमको हमारा सोच कैसा होना चाहिए, तो खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं अपना जो PPT है तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा अभी। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या PPT? ये अर्जुन, कैन यू सी? ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योरशिप है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो अभी तक अर्जुन ने मुझे बताया था, और आप लोगों का पिछला जो 3-4 सेशंस था, तो उसमें क्या डिस्कशंस हुए थे, आप लोगों को क्या बताया गया है,
क्या आप लोग ऑलरेडी अभी तक क्या समझ चुके हैं? तो उसके बारे में अर्जुन ने मुझसे शेयर किया था। तो काफ़ी हद तक एंटरप्रेन्योरशिप का जो बारीकी वाला जो चीज़ होता है, जैसे बिज़नेस प्लान बनाना, प्राइसिंग कैसे करना होता है, मार्केटिंग कैसे करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो वो काफ़ी हद तक और बहुत सरल तरीके से आप लोगों को ये बताया गया है, डिस्कस किया गया है। तो काफ़ी हद तक वो सब अभी तक कवर हो चुका है। तो अभी आज का सेशन में मैं क्या करूँगा कि ये सब स्किल को, ये जो आप बिज़नेस प्लान बनाना सीख गए हैं, उसको कैसे बनाना है, हम बजटिंग कैसे करते हैं, कॉस्टिंग कैसे करना है, मार्केटिंग सेल्स कैसे करना है, वो समझ गए। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सबसे मुझे क्या लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना कि खुद को अपना जो सोच है उसको तैयार करना, कि डिसाइड करना कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है। अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो मेरा जो सोचने का तरीका है या मेरा जो एटीट्यूड है वो एंटरप्रेन्योर बनने के लायक है कि नहीं है, और अगर मैं अभी तक रेडी नहीं हूं तो मुझे खुद को किस तरह से रेडी करना है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस और जर्नी रहा है, और अभी भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया हूं, लेकिन मेरा जो अभी तक मैं जिस स्तर पर हूं अभी, जैसे मैं अभी खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए अभी काम कर रहा हूं, पिछला साल से मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो अभी स्टेटस है, जो आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, और कुछ कुछ लोग होंगे जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो आप लोगों का जो अभी जिस लेवल पे आप लोग हो, फॉर एग्जांपल जो आप लोग खुद पढ़ाई कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो मेरा भी वही है एक्सपीरियंस। तो हम लोग काफी सिमिलर है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना मतलब बहुत सक्सेसफुल बन गया और उसका लेसन्स मैं आपको दूंगा। हम लोग ये स्ट्रगल जो है एंटरप्रेन्योर बनने का, या फिर ये जर्नी जो है, ये बहुत सुंदर होता है। तो उसका मैं शेयर करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट अर्जुन ने मुझे बताया था कि ये हम हर 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 सेशन में ये रखा जाता है। तो बिफोर वी बिगिन माइक्रोफोन्स आप लोग का, जब ये पहला 20-30 मिनट का जो डिस्कशन होगा उसमें माइक्रोफोन बंद करिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर ड्यूरिंग द मैं कुछ बोलूँ, उसमें आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस है तो आप वो चैट बॉक्स जो है उसमें अपना क्वेश्चंस हिंदी में या इंग्लिश में लिख के भेज सकते हैं। तो हम लोग उसको बाद में देख के उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अपना क्वेश्चन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड ही रखे तो अच्छा होगा। नोट्स ये पीपीटी में शेयर करूंगा आपके साथ, अगर कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगे तो ये नोट्स रख लीजिए। और ये यहाँ पे डाला है, ये नो हैरेसमेंट ऑफ फैसिलिटेटर, मुझे लगता है कि अभी तक हुआ नहीं है, और आज के सेशन में भी नहीं लगता है कि ये होगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। तो मेरा इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा पहले तो मेरा नाम है रोनाल्ड बसुमतारी, और मैं गुवाहाटी में हूँ अभी, असम में। और मैं यहाँ पे ही असम में ही पला बड़ा हूँ, और स्कूलिंग भी मेरा अपने जगह पे ही हुआ था। उडालगुरी डिस्ट्रिक्ट, एक बहुत छोटा सा टाउन है यहाँ पे असम में। असम में जो शहर भी बहुत कम है, अभी 1-2 शहर है, ज्यादातर गांव ही है। तो मैं भी एक गांव से बड़ा हुआ, मतलब गांव में ही पला बड़ा हूँ। फिर उसके बाद मैं गुवाहाटी आया, गुवाहाटी में मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे वैसे पहले से ही मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का, खुद कुछ करने का पहले से ही मुझे शौक था। मतलब मुझे ये करना है, खुद अपना कुछ बिजनेस करना है, ये बहुत पहले से ही था। तो मैं गुवाहाटी में जब पढ़ाई कर रहा था तब से मैं सोच ही रहा था, इतना हालांकि इतना सीरियसली नहीं सोचता था या फिर इतना मालूम भी नहीं था, फिर भी अपना कुछ शुरू करने का मन था। फिर उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, फिर मुंबई में मैं चला गया। मुंबई में मैंने एमए इन सोशल वर्क किया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एक यूनिवर्सिटी है जो सोशल साइंस जो हम बोलते हैं, सब्जेक्ट आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस होता है, कॉमर्स होता है। तो सोशल साइंस के एरिया में बेहतरीन माना जाता है। तो मैं लकी था, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया।
फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई की, तो क्योंकि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था बाद में जाके, तो मैंने कोर्स भी वैसे ही चुना जहाँ पे हमको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया गया था। फिर उसके बाद मैंने 3 साल तक काम किया मुंबई में, और जब मैं काम कर रहा था तो मैं यंग लोगों के साथ काम करता था, मतलब उनको उनका लाइवलीहुड जो जीविका है उसके ऊपर काम करता था, तो उनको ट्रेनिंग देना, एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ स्मॉल एंटरप्राइज बनाना। फिर बहुत सारे जगह पे मैंने हम हमारा जो प्रोजेक्ट्स था वो आईटीआई स्टूडेंट्स के साथ भी हम लोग काम करते थे, तो मैं थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ ये आईटीआई का, मतलब कोर्स क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, मतलब इतना इन डेप्थ नहीं है, बट फिर भी उस टाइम पे मुझे मालूम पड़ा था। फिर मैं 2017 3 साल काम करने के बाद 2017 में मैं वापस मुंबई से गुवाहाटी आ गया। और आने का वजह ये था कि जब मैं काम कर रहा था तो उस टाइम पे वो जॉब था, सैलरी जॉब था, तो मुझे अम, अपना खुद कुछ करने का बहुत मन था। तो मुझे लगा कि मुंबई में रह के वो करना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो मतलब जितना वहाँ पे पैसा लगता है रहने के लिए, खाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए वहाँ पे मतलब आपके पास सेविंग्स होना पड़ता है, पैसा होना पड़ता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, इसलिए मैं वापस आसाम आ गया 2017 में। उसके बाद मैं अपना एक बिजनेस शुरू करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसके साथ में मैं अभी एक एनजीओ डी एंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे डी एंड करके एक एनजीओ है जिसके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ। और अभी तो ये कोरोना वायरस वगैरह हो गया, तो इसलिए जो मैं बिजनेस प्लान कर रहा था करने के लिए, वो अभी थोड़ा डिले हो गया, लेकिन बहुत जल्द मैं उसको करने का प्लान है। तो जब भी ये ज़्यादा बिजनेस करने के लिए, मतलब जी अभी कुछ भी करने के लिए बहुत तकलीफ है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो जब भी सिचुएशन इम्प्रूव होगा तो आशा करते हैं कि मतलब बिजनेस भी शुरू हो पाएगा। ओके, सो मैं बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस आइडिया के बारे में बोल रहा था। तो ये आइडिया क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं जब यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था गुवाहाटी में, मैंने 5 साल पढ़ाई किया, उसके बाद मुंबई गया। गुवाहाटी में मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं पेइंग गेस्ट में रहता था। तो शायद से बहुत लोग इंडिया में क्या होता है कि जब भी कहीं पे पढ़ाई करना होता है कॉलेज में, तो हम गांव से शहर में आते हैं या फिर गांव से टाउन में आके रहते हैं। खुद का घर तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों का रहता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो बहुत कम ऐसा हॉस्टल है जो कॉलेज में रहते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग जो है कॉलेज हॉस्टल में नहीं रहते, तो बाहर वाले हॉस्टल में रहते हैं जिसको हम पेइंग गेस्ट बोलते हैं। तो मैंने 5 साल यहाँ पे गुवाहाटी में ऐसे बहुत सारे पेइंग गेस्ट जो बोलते हैं, मतलब हॉस्टल ही है लेकिन वो कॉलेज के बाहर है, तो वहाँ पे रहा था। और वहाँ का जो रहने का क्वालिटी है ना, तो जब भी कोई बाहर आता है पढ़ाई करने के लिए, तो घर में क्या होता है, खाना पीना जो भी हो, मतलब अमीर हो इतना अमीर ना हो, फिर भी खाना पीना रहने का एक सुख रहता है। लेकिन जब हम पढ़ाई करने के लिए बाहर बाहर आ जाते हैं, तो क्या होता है, हम हॉस्टल में रहते हैं, पेइंग गेस्ट में रहते हैं, और वहाँ पे बहुत पैसा देना पड़ता है और हमको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। जैसे आपका रहने का जो है, एक रूम में 3 लोग 4 लोग रहते हैं, उसके लिए हम 5-6 हज़ार देते हैं, है ना। फिर उसके बाद खाने में कुछ मिलता नहीं है, तो हम लोग अगर रहने का खाने का ठीक से नहीं मिलता तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ये 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैं जब वापस आया तो सोचा कि नहीं, इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। ऐसा जगह बनाया जाए जहाँ पे अगर जो पेइंग गेस्ट जो है, हॉस्टल जो है, वो 5-6 हज़ार लेके इतना मतलब बुरा आपको सर्विस दे रहा है, तो उतना ही पैसा लेके, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट बहुत कमाते हैं उससे, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना 5-6 हज़ार ही लेके बच्चों को अच्छा फैसिलिटी दिया जाए, है ना, रहने के लिए अच्छा फैसिलिटी दिया जाए, खाने के लिए अच्छा फैसिलिटी दिया जाए। और उसको क्या करें कि ब्रांडिंग करें। आपने मार्केटिंग सेल्स का पढ़ाई किया होगा, तो उसमें क्या होता है कि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको एक नाम देना, उसका मार्केटिंग करना।
तो वैसे आप करोगे तो क्या होगा कि लोगों को उसके बारे में जानकारी होगा, ज़्यादा लोग उसमें रहने के लिए पसंद करेंगे, रहना चाहेंगे। तो क्या होगा कि आप पहला तो 30 लोग को रखिए, फिर 200 लोग को रखिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वहाँ पे पेइंग गेस्ट में रहना चाहेंगे। तो उसका नाम भी रहेगा। तो क्या होगा, लोगों को मतलब हाँ, हमको उस जगह पे रहना है, तो आप उसको एक्सपांड कर करके एक अच्छा रहने का, खाने का, फिर पढ़ाई करने का एक माहौल बनाया जाए बच्चों के लिए। तो ये मेरा प्लान लेके मैं आया था। जितना सुनने में इंटरेस्टिंग और अच्छा लगता है, करने में उतना ही डिफिकल्ट है, इतना ईज़ी नहीं है। तो ये सोच के मैं यहाँ पे आया था और अभी तक उसमें बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किया है, लेकिन मैं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि मेरा एक सपना है कि ऐसा बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं उनको एक अच्छी सुविधा देना चाहिए। जितना वो लोग पे करते हैं उतना उनको मिलना चाहिए। तो ये मेरा आइडिया है, जो मैं करना चाहता हूँ। उसके ऊपर मैंने कुछ-कुछ काम भी किया है अभी तक, लेकिन क्या है कि मतलब चैलेंजेस है अभी, मतलब सिचुएशन भी खराब हो गया है, तो उसमें और थोड़ा कुछ महीने और लग जाएँगे, बट कर लेंगे उसको, देख लेंगे। तो ये एक मेरा ये जर्नी रहा है और मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये एक स्टोरी हम लोग स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक स्टोरी सुनेंगे। तो लेट्स लिसन टू अ स्टोरी। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है स्टोरी के थ्रू अगर हम सुनते हैं तो और मज़ा आता है। तो ये आप लोगों ने ये देखा होगा, है ना? स्क्रीन में आप लोग ये देखा है आप लोगों ने, निरमा, है ना? हर घर-घर पे निरमा का साबुन, निरमा का जो डिटर्जेंट पाउडर है वो यूज़ होता है। एडवर्टाइजमेंट भी निकला था बहुत साल पहले, अभी भी निकलता है। तो सबको पता है निरमा क्या है, उसका जर्नी है, निरमा किसने बनाया, है ना? इतने सारे लोगों के पास ये जो डिटर्जेंट पाउडर है वो कैसे पहुंचा और किसने ये चीज को बनाया, कैसे उसका जर्नी रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो इसको जो है ना, ये स्टोरी है, स्टोरी ऑफ निरमा है और स्टोरी ऑफ करसन भाई पटेल है। तो करसन भाई पटेल या फिर के पटेल भी उनको बोलते हैं। तो उन्होंने ये निरमा जो है वॉशिंग पाउडर, इसको उन्होंने बनाया था, है ना? ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक, हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं या तो सर्विस बनाते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी पहला जो सेशन था इसके पहले वाला, उसमें आप लोगों ने शायद से डिस्कस किया है। तो ये निरमा जो है ये प्रोडक्ट है, तो उसको उन्होंने कैसे बनाया है और उस वो इतने घरों तक पूरा ऑल ओवर इंडिया, आप साउथ इंडिया में पकड़ लीजिए, बिहार में पकड़ लीजिए, असम में, सब जगह उसको यूज कर रहे हैं, कैसे हुआ। तो ये करसन भाई पटेल का स्टोरी हम लोग थोड़ा सुनेंगे। तो पहले तो वो बहुत ही मतलब गांव में वो उन्होंने भी मतलब एक खेती करने वाले घर पे वो जन्म लिया था उन्होंने। फिर वैसे ही मतलब बहुत कष्ट से उन्होंने पढ़ाई किया, फिर हायर एजुकेशन में भी पढ़ाई किया, तो डिग्री विग्री सब लेके जैसे हम लोग सब चाहते हैं। मतलब ज़्यादातर इंडिया में क्या है कि जॉब्स इतने कम हैं, तो सब लोग गवर्नमेंट जॉब या फिर एक सेफ जॉब हम लोग ढूंढते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही सोच के पढ़ाई करने के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में उन्होंने एक जॉब किया। ये देखिए, तो उन्होंने पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जॉब किया। तो वो कहाँ पे जॉब किया था उन्होंने? उन्होंने एक गुजरात का माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में नौकरी किया था। तो जब नौकरी कर रहे थे, कुछ सालों तक उन्होंने नौकरी भी किया। फिर नौकरी करने के बाद वो क्या काम करते थे, वो केमिस्ट थे। केमिस्ट क्या होता है कि जैसे केमिकल होता है ना, जैसे आप पकड़ लीजिए ये शैम्पू वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, सर्फ जो यूज करते हैं, तेल, कॉस्मेटिक जो हम लोग लगाते हैं, वो सब केमिकल ही होता है। तो वो जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो वो केमिस्ट थे। तो पत्थरों को वो देख के फिर उसका ये पत्थर, इसमें मिनरल्स क्या है, जैसे अभी पकड़ लीजिए हमको लोहा चाहिए या फिर एल्यूमिनियम चाहिए, कॉपर चाहिए, तो ये सब पत्थरों से आता है। तो वो निकालते थे। तो क्या है, उनको केमिकल्स का आइडिया अच्छा था। तो क्या है, फिर केमिकल का जो उनका स्किल था, आप लोगों को
पहले का जो कुछ सेशंस है उसमें ये भी बताया गया था कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उनका एक स्किल था कि वो केमिस्ट थे, उनको केमिकल चीज़ों का अच्छा आइडिया नॉलेज था। तो उनको लगा कि मैं ये जॉब तो मैं कर रहा हूँ, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन कुछ और करना चाहिए कुछ लाइफ में, और खुद का कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना ये हुनर स्किल को यूज करके एक छोटा सा उनका रूम था, मतलब 10 फीट बाय 10 फीट, कितना मतलब हमारा जो किचन होता है ना, तो उसका साइज का एक छोटा सा रूम में उन्होंने केमिकल्स के साथ क्या किया, वॉशिंग पाउडर बनाया। ये देखिए, तो ये निरमा का जो वॉशिंग पाउडर है वो ऐसा फैक्ट्री में नहीं बना था पहले, या फिर बड़ा सा फैक्ट्री लगाया बहुत पैसा लगाया, ऐसा नहीं था। ये बहुत छोटा पैमाने में शुरू हुआ था, खुद के घर पे के पटेल उन्होंने बनाया था। और फिर बनाने के बाद खुद मतलब एक दिन में 15 पैकेट 20 पैकेट वो बनाते थे सर्फ। जो ये सर्फ हम लोग बोलते हैं, ये डिटर्जेंट पाउडर, ये जो ये है, तो उसको फिर उन्होंने बना के अभी उसको बेचना भी है। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उस टाइम पे दूसरा डिटर्जेंट पाउडर जो ये वॉशिंग पाउडर हम बोलते थे ना, वो अमीर लोग बहुत खरीदते थे, और जो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है वो खरीद नहीं पाते थे। तो उसका मतलब बहुत साल पहले की बात है, पकड़ लीजिए 40 साल पहले की बात है ये। तो 40 साल पहले क्या था कि 13 रुपए में, 1 किलो में 13 रुपए में ये वॉशिंग पाउडर आता था, जो बहुत ही महंगा था। तो बहुत लोग उसको नहीं खरीद पाते थे। तो उन्होंने सोचा कि इतना महंगा सामान लोग नहीं खरीद पाते, तो मैं तो उसको सस्ते में बना देता हूँ, सेम क्वालिटी का। तो उन्होंने क्या किया, 3 रुपए में उसको सेम क्वालिटी का बना के बेचना शुरू किया। तो क्या करते थे वो, कैसे बेचते थे, तो वो जब वो 15 किलोमीटर जो है, उस टाइम पे तो बाइक नहीं था, गाड़ी भी कुछ नहीं था, 1960s का बात है। तो वो साइकिल चला के 15 किलोमीटर साइकिल चला के वो ऑफिस करने जाते थे। तो जब साइकिल चला के जाते थे वो बैग में मतलब 15-20 पैकेट रख के जाते थे, तो घर घर पे वो बेच बेच के जाते थे। मतलब सुबह को निकलते थे, फिर घर घर में जाके ये अपना डिटर्जेंट पाउडर बेचते थे, फिर उसके बाद ऑफिस जाते थे। तो लोगों ने उसको पसंद किया, फिर खरीदना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक अच्छा हो गया, फिर उसने जॉब छोड़ दिया। फिर क्या, सब सही, मतलब उसका फैक्ट्री भी एक नया शुरू किया, ज़्यादा पैमाने में बनाना शुरू किया। फिर बाद में प्रॉब्लम क्या हुआ, उसने वो जब 15-20 पैकेट बना रहे थे, तो उस टाइम पे तो लोग खरीद रहे थे क्योंकि वो खुद बेच रहे थे ना। फिर जब फैक्ट्री बना के, फिर फैक्ट्री बनाने के बाद क्या होता है कि आपको सामान दूसरे लोगों को बेचना पड़ता है, वो मिडिल मैन जो बोलते हैं। तो आप दूसरे लोगों को बेचते हैं, सेल्स पीपल जो होता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, आपसे खरीद के फिर दुकान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग सामान को लेके जाते थे लेकिन पैसा नहीं देते थे। वो बोलते थे कि जब सब बिक जाएगा ना, उसके बाद हम लोग आपको रिटर्न में पैसा देंगे। तो पकड़ लीजिए, आपने 10 पैकेट 10 समोसे बनाए, मैं आपके पास गया, आपका 10 समोसे लेके गया, फिर मैं बोलता हूँ कि मैं बेचूंगा, जब मेरे को रिटर्न में पैसा मिलेगा तो मैं आपको उस 10 समोसे का पैसा दूंगा। और वो लोग ऐसा क्रेडिट में लेके जाते थे। फिर सेल नहीं कर पाते थे वो लोग, तो क्या होता था कि उसका सेल कम हो गया था। मतलब लोग उसको खरीद नहीं रहे थे, क्योंकि जो बेचने वाले लोग हैं ना, वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, और लोगों को पता भी नहीं था, जो डिमांड ज्यादा नहीं था। तो तब उन्होंने क्या किया, पूरा प्रोडक्शन उसने रोक दिया। पूरा प्रोडक्शन रोक के फिर उसके टाइम पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट शुरू किया। तो जो ये फेमस एडवर्टाइजमेंट जो है, वॉशिंग पाउडर निरमा का जो एडवर्टाइजमेंट है, सबको पता है। तो तब शुरू किया, और उसने प्रोडक्शन रोक दिया। जो प्रोडक्शन मतलब बनाना और बेचना, उसने बंद कर दिया। तो जब एडवर्टाइजमेंट उन्होंने इतनी अच्छे से किया, सब लोगों को उसके बारे में पता चला, सब लोगों को लगा अच्छे, ये निरमा तो बहुत अच्छा वॉशिंग पाउडर लग रहा है, तो हमको खरीदना चाहिए। लेकिन प्रोडक्शन रोक दिया तो क्या हुआ कि लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे, तो डिमांड बढ़ गया। तो सेल्स लोगों ने बोला कि आप लोगों के पास ये डिटर्जेंट पाउडर क्यों नहीं है, होना चाहिए। तो सेल्स लोग ने आके उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं नहीं, हम आपको पैसा देंगे, फिर आप हमको सामान दे देना, जब आप हमको सामान देंगे तभी हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो वैसा करके उन्होंने और भी बिजनेस को बढ़ाया। और फिर उसके बाद ये ऐड है उनका, सबको पता है इसके बारे में। फिर बाद में ये ऐसा चैलेंजेस उन्होंने फेस किया था, और उसके बाद अभी
मतलब हर घर में हमको पता है कि ये प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ये स्टोरी मैंने इसलिए बताया क्योंकि उनका जो जर्नी है वो हमारी तरह ही एक बहुत ही छोटे से घर से बिलोंग करते हैं, है ना? और जो स्टार्ट उन्होंने किया था तो बहुत छोटे पैमाने में उन्होंने ये काम शुरू किया, बहुत लिमिटेड पैसा के साथ शुरू किया। और बाद में उन्होंने जो वो नौकरी करते थे, उनके पास ऑलरेडी नौकरी था, फिर भी उनको लगा कि नहीं, कुछ नया करते हैं, कुछ एडवेंचरस चीज़ करते हैं। आप सोचिए कि अगर वो लोग नौकरी जो ये करसन भाई पटेल अगर नौकरी कंटिन्यू करते, जो उनका सरकारी नौकरी था वो कंटिन्यू करते, तो आज आपको आप लोगों को लगता है कि हम लोग उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते? किसी को उनके बारे में पता नहीं होता और वो शायद से कहीं पे रिटायर होके एक छोटे से टाउन में रह रहे होंगे। हालाँकि मतलब मे बी वो खुश रहते, बट फिर भी जो उन्होंने दुनिया के लिए किया है ना? तो वो नहीं कर पाते थे। तो ये उनका ये जर्नी रहा है, तो ये स्टोरी से बहुत हमको सीख मिल सकता है। अ, फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, ये स्टोरी हमने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद अभी हम लोग जो पहले आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ। अ, आप लोगों को शायद से ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का डिफरेंस क्या है वो बताया गया है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दे वर्क फॉर देमसेल्व्स रादर देन फॉर एन एम्प्लॉयर, है ना? तो आप लोगों को शायद से पहले बताया गया है ऑलरेडी कि जो लोग खुद के इनकम के लिए खुद काम करते हैं तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये करसन भाई पटेल जब वो काम कर रहे थे, लेकिन वो जब 15-20 पैकेट जब ये वॉशिंग पाउडर बेच रहे थे, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप का ही था कहीं ना कहीं। या फिर जो आदमी अपने खुद के ज़मीन पे खेती करता है ना? उसका 1-2 एकड़ का ज़मीन है, उस पे खेती करता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो आदमी एक स्टॉल लगाता है, उसमें वो चाय समोसा बेच के पैसा कमाता है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग खुद खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं और खुद पैसा कमा रहे हैं, है ना? ऐसा ऐसे हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करके, मैक्सिमम लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है हमारे कंट्री में, तो वे ये काम करके लोग पैसा कमा रहे हैं। तो उसमें लिमिटेड वे में हम लोग काम करते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो वो जाके एक सर्विस प्रोवाइड करता है लोगों के घर में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ठीक करता है, वायरिंग करता है, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब एक अच्छा बिजनेस का रूप लेता है, या फिर वो आदमी वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो काम है उसको बड़ा करता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ग्रोइंग में अंडरलाइन किया गया है। तो जब एक छोटा सा बिजनेस को हम धीरे धीरे से आगे बढ़ाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में एक बिजनेस रहता है, उसमें कंपनी जनरली लोग बनाते हैं। तो आप आपका अगर फॉर एग्जांपल पहला 2 एकड़ का जमीन था, तो उसमें आप गन्ने का खेती लगाते थे, है ना? तो गन्ने का खेती आप काट के फिर उसको बेचते थे, आपको पैसा मिलता था, खुद एम्प्लॉयड थे, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था। वो आदमी जब अपने 2 एकड़ का जमीन में गन्ना का खेती करने के बाद वो उसको बेच के पैसा थोड़ा सेविंग किया, करने के बाद उन्होंने क्या किया, दूसरे लोगों से फिर से जमीन उन्होंने क्या किया, उसमें रेंट में लिया, है ना? तो 2 एकड़ से उन्होंने फिर अपना जमीन 5 एकड़ कर दिया, 10 एकड़ कर दिया, फिर ज्यादा से ज्यादा उसने खेती करना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या किया कि जब इनकम ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा फैक्ट्री डाला उसमें, है उसके बाद उन्होंने शक्कर बनाना शुरू कर दिया। वो हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, जो एक छोटा सा 2 एकड़ का जमीन से शुरू हुआ था और एक कंपनी जो शक्कर बनाता है वहां तक वो पहुंच गया। तो वो जर्नी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी होता है। और वो कंपनी अभी शायद से छोटा होगा, फिर वो बिहार में शुरू हुआ होगा, फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर अलग स्टेट में जाएगा, तो बढ़ता ही रहेगा, है ना? तो
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का ये डिफरेंस होता है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मतलब उसका होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि खुद के लिए काम करना, इंडिपेंडेंस उसमें रहता है। आप काम ढूंढते नहीं हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि अगर हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो हम ढूंढ के जाते हैं ना। अगर हम लेबर भी काम करते हैं तो कौन हमको दिन में रोजी रोटी के लिए काम देगा, हम ढूंढ के जाते हैं। कौन नौकरी देगा, किसके रेस्टोरेंट में मैं काम करूंगा, कौन सा कंपनी में मैं मोटर मैकेनिक का काम करूंगा। तो वो हम काम ढूंढ के जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप खुद के लिए काम करते हो और खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज, खुद के लिए आप नया नया अपॉर्चुनिटी तैयार करते हो। उसमें भी आप थोड़ा रिस्क रहता है। जैसे अभी आप खुद का काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको पैसा देने वाला कोई नहीं रहता है। आप काम करोगे तो उसमें पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। कभी क्या होता है कि काम नहीं रहता है। जैसे अगर कोई खेती करता है तो खुद के ज़मीन में करता है, अगर बाढ़ आ गया या फिर सूखा पड़ गया तो उसका रिस्क है कि उसको इनकम नहीं मिलेगा। अगर किसी के अंडर में काम करता तो शायद से वो उसको मिल जाता थोड़ा बहुत पैसा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थोड़ा रिस्क रहता है। फोर्थ में आपका देर इज नॉट मच ग्रोथ फॉर बिजनेस। तो जैसे मैंने वो जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है, वो घर घर में जाके काम करता है, तो वो दिन में कितना घर पे जा सकता है खुद, है ना। या फिर दिन में कितना काम कर सकता है अगर अकेला काम कर रहा है तो वो दिन में पकड़ लीजिए 10 घरों में जाके काम करता है, या फिर 2,000 रुपये कमाता है दिन में, या फिर 1,000 रुपये कमाता है। वो उतना तक ही सीमित रहेगा। तो वो उसमें आप ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते हो, बढ़ नहीं सकते हो। उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। या फिर आप अगर 2 एकड़ ज़मीन में काम कर रहे हो तो वो 2 एकड़ ज़मीन में आप कितना पैसा कमा सकते हो, तो वो लिमिटेड है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी को बड़ा करते हो। जैसे अभी आप एक इलेक्ट्रिशियन बन गए, आपका नाम हो गया, आप अच्छा काम करते हो, तो क्या किया आपने और 5 इलेक्ट्रिशियंस को ट्रेन करके जॉब देके फिर आप उनको दूसरे दूसरे लोगों के घरों में भेज रहे हो काम करने के लिए, है ना। तो उनका इनकम में से आप थोड़ा बहुत कट ले रहे हो। तो एक कंपनी आपने शुरू कर दिया, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। उसमें एक नया आइडिया होता है और इनोवेशन होता है ना। अब आप जो काम पहले नहीं हुआ है या जो काम किसी ने सोचा नहीं है, तो उसको अगर आप करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका कंपटीशन नहीं होता है। तो अगर आप सेम चीज़ को बेहतर तरीके से करते हो, वो भी एक इनोवेशन ही होता है। तो उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। फिर क्या होता है कि आप ज़्यादा लोगों को सर्विस देते हो, फिर लोगों को भी बेनिफिट होता है। तो उससे क्या होता है कि चेंज क्रिएट होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा हो गया, उसमें ज़्यादा उसको चलाने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, इनकम भी ज़्यादा होगा, लेकिन क्या है कि आपका रिस्क रहता है उसमें। क्योंकि आप मतलब छोटी जगह पे सीमित नहीं हो, आप बड़े हो गए हो, तो उसमें फेलियर का भी रिस्क एक रहता है, और लॉस हो गया तो बड़े लॉस का थोड़ा रिस्क रहता है। लेकिन आप अच्छे से उसको करोगे तो आप उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो। तो ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का जो क्या बोलेंगे डिफरेंसेस। दोनों अच्छा है ना। मैं सोचता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़रूरी है। आज का जो माहौल है देश में, इतना नौकरी नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमको सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तक ही सीमित नहीं रहना है। हमको उसमें नया सोच के, इनोवेशन हमको लाके, क्रिएटिव बन के, हमको वो छोटा बिजनेस को बड़े करके दूसरे लोगों तक उसको पहुंचाना है और दूसरे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाना है। तो एंटरप्रेन्योर हमको क्यों बनना चाहिए, ये बहुत एक क्वेश्चन रहता है कि दो चीज होता है। जैसे अभी आप किसी की जगह ऑफिस में या फिर किसी के लिए काम कर सकते हो, या फिर आप खुद के लिए काम कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप वही है, दूसरे के लिए काम करना और खुद के लिए काम करना। तो दूसरे के लिए काम करने में वो भी बुरा नहीं है, उसका भी बेनिफिट्स है। और खुद के लिए काम करने में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में, उधर भी बेनिफिट्स है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो क्यों आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, है ना।
एंटरप्रेन्योर बनने का फायदा क्या है, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हमारे देश में क्या है कि एंटरप्रेन्योर बन के हम लोग एंटरप्रेन्योर बन के हम लोग कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं या एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, वो हम लोगों को पता नहीं होता या डिस्कस नहीं होता है। एंड हम लोग को एक चीज़ पता है कि जॉब करना है, तो जॉब करने से हमको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलता है, और उससे भी अच्छा है कि हमको अगर गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर उसमें तो मतलब होल लाइफ के लिए हमारा गारंटीड है, कोई हमको बाहर भी नहीं निकल सकता, जो भी हो, कोरोना वायरस आए या फिर भूकंप आए, जो भी हमारा नौकरी रहेगा, तो वो सेफ्टी के लिए हम सब उसके लिए भाग रहे हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने का एक अलग ही एक ब्यूटी रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि यू कैन क्रिएट समथिंग विच अदर्स कैन यूज, इट इज़ वेरी फुलफिलिंग एंड फन। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप ये एक चीज सोच लीजिए कि आप अपने चारों तरफ आप देखिए, है ना। जब आप अपने चारों तरफ हम देखते हैं तो सब जगह हमको कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं। मेरे पास में यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे एक वाटर बॉटल है मेरे पास, है ना, यहाँ पे एक फोन है, यहाँ पे एक पेन है। तो सारा ये प्रोडक्ट जो है, ये किसी ना किसी ने बनाया है इसको, है ना। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, लाइट है, फैन है। तो ये सब हमारे चारों तरफ हम देखेंगे तो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, जो किसी ना किसी ने बनाया है। हम लोग क्या है, हम यूजर है। हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, लिखने के लिए पेन यूज कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि हमेशा यूज करने से अच्छा है कि हम लोग भी खुद कुछ बनाएं जो बाकी लोग यूज कर सकते हैं, है ना। जब हम लोग अपने घर पे किसी को खाने पे बुलाते हैं और कुछ खाना पका के फिर उनको खिलाते हैं और उनको अच्छा लगता है, तो कितना हमको अच्छा लगता है। तो वो सिमिलरली हम अगर सोच सकते हैं कि हम कुछ सर्विस या प्रोडक्ट बनाए जो लोग उसको यूज कर पाए, तो कितना अच्छा होगा, हमको कितना अच्छा लगेगा। वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो बहुत ही अलग और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो जो लोग बहुत लोग जो एंटरप्रेन्योर बन गए, वो यही बोलते हैं कि जो हमने बनाया है वो इतना सारा लोग यूज कर रहे हैं, उसको देख के कितना मतलब हमको अच्छा लगता है, और उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो जॉब आपको नहीं दे पाता है। तो खुद कुछ बनाने का, एक नया चीज बनाने का, जिसको आप वो निरमा का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो वो उन्होंने कुछ बनाया जो अभी पूरा देश यूज कर रहा है। वो कहीं पे भी जाएगा तो उनको बोलेंगे कि ये मतलब उनको शायद से नहीं पहचानेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया उसको पहचानते हैं, है ना। तो हम लोग नहीं सोच सकते क्या कि हम लोग भी खुद कुछ बनाएं जो बाकी लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बहुत बड़े पैमाने पे यूज करेंगे, लेकिन अपने छोटे जगह पे तो लोग यूज कर सकते हैं। फिर ये हम एक नया चीज सोच सकते हैं। सेकेंड में हो गया कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो है जॉब्स बहुत ही कम है, और जो जॉब्स है उसमें से बहुत सारा जॉब जो है ना, वो इतना अच्छा भी नहीं है। जैसे आप लोगों से जैसे जो यंग यंग लोग हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सालों बाद या महीनों बाद आप लोग जॉब्स ढूंढेंगे। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है कि अभी लिमिटेड है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि अभी बहुत लिमिटेड है। बहुत सबको जॉब्स मिलने में तकलीफ होता है, और हमारे देश में इतना आबादी है, इतना कंपटीशन है कि जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उससे अच्छा है कि आप खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, कि मैं जॉब ढूंढने से अच्छा है कि मैं खुद के लिए कुछ छोटा तरीके से एक बिजनेस शुरू करता हूँ, जो मुझे खुद को रोजगारी देगा, और मैं जब वो बड़ा हो जाएगा तो दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने जो किया था, मैंने जो बिजनेस शुरू किया है, या मेरा जो एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है, उससे मुझे खुद को नहीं बट बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मैं उनको काम दे पा रहा हूँ। वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेनिफिट होता है। उससे भी आपको एक जॉब सीकर से आप बन जाओगे जॉब क्रिएटर, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड में एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है, इंडिपेंडेंस आपको मिलता है बहुत।
तो जब हम लोग दूसरी जगह पे काम करते हैं तो खुद का जो हमारा सबके पास आइडियाज रहता है, या फिर हम सबको इंडिपेंडेंस चाहिए, तो वो हम जब दूसरों के लिए काम करते हैं तो वो नहीं मिल पाता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप जब खुद के लिए काम करते हो तो आपका जो सोच है, आपका जो आइडियाज है, वो जल्दी से आप उसको काम पे लगा सकते हो। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट आपका एंटरप्रेन्योरशिप उसमें मदद करता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल गेन है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये मैंने चौथे नंबर पे क्यों रखा है, इसका एक रीज़न है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले जो है ना वो पैसा के बारे में सोचते हैं कि मुझे बहुत बिजनेस करने से बहुत प्रॉफिट मिलेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। ये बिल्कुल सही है। आप अगर आपका बिजनेस बिजनेस काम कर गया, अगर आप उसको एक्सपांड कर पाए, बड़ा हो गया, तो आपको इनकम जो एक सैलरी वाला जो काम है वो नहीं दे पाएगा, वो बिजनेस आपको उतना इनकम बहुत ज़्यादा दे देगा, वो है। लेकिन क्या है कि एक बिजनेस शुरू करना और उसको सक्सेसफुल बनाना इतना ईजी भी नहीं है। तो क्या हो सकता है कि आपका जो पहला 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो उस समय में आपको इतना इनकम शायद से नहीं मिलेगा। तो जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और जिसका पहला ही है कि मुझे बस प्रॉफिट कमाना है, जो कर रहा हूँ उसमें मेरे को मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसा होना चाहिए, तो आप जब शुरू करोगे तो जब तकलीफें आप फेस करोगे ना, तो आप पैसा आपको जितना सोच रहे थे इनिशियली 1-2 साल में नहीं मिलेगा, तो आप छोड़ दोगे वो काम। आप सोचोगे कि अरे 1 साल हो गया, अरे 18 महीना हो गया, 2 साल हो गया, मैं जितना सोच रहा था उतना पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपका अगर सिर्फ इनकम ही टॉप में होता है तो क्या होता है कि आप जल्दी छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपको अपना कुछ क्रिएटिव करके मतलब इंडिपेंडेंट बनना है, खुद के लिए और बाकी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, कुछ नया करना है ना, जो जिसके वजह से लोग मुझे जाने और जिसके वजह से जो मैं बना के लोग उसको यूज करेंगे, उसको यूज करके लोग खुश होंगे, वो अगर सोच है ना, तो क्या होता है कि पहला 1-2 साल भी अगर डिफिकल्ट है तो आप उसको पार कर जाओगे। लेकिन इनकम के बारे में सिर्फ सोचोगे तो क्या होगा कि आप इनिशियली अगर दिक्कत हो गया तो आप गिव अप कर दोगे। तो इनकम के बारे में हम सब जितना लोग एंटरप्रेन्योर बिजनेस करना चाहते हैं तो हम लोग इनकम के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो टॉप प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। मैं ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा, मतलब मैं और 10 मिनट में करके मैं उसको एंड करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। और नया चीज़ सीखने के लिए हमेशा रहता है एंटरप्रेन्योर को। तो अभी 10 मिनट में मैं अपना जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, अभी तक का मेरा जो जर्नी है वो थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो मेरा पहला जो है ना, बहुत सारे लोग क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप या फिर अपना खुद बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि उनको ये खुद के लिए काम करना, एंटरप्रेन्योर बनना और एंटरप्रेन्योर आदमी क्या होता है वो ही समझ नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो वो पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो जब मैं मुंबई में काम कर रहा था, जब पढ़ाई कर रहा था, तो मैं ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है, फिर एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, तो इंडिया में या फिर पूरा वर्ल्ड में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लोग कौन है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे आसपास भी, तो हमारे आसपास भी हमको ढूंढना चाहिए जो जो अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बन के करके आगे बढ़ा है, तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमको सीख मिलता है। तो पहले तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप और हु इज एन एंटरप्रेन्योर वो जानना ज़रूरी है। जो जो आपका अर्जुन सर और आज का जो सेशन है, तो वो भी कहीं ना कहीं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप और हु इज एन एंटरप्रेन्योर ये जानने के लिए एक फायदेमंद हो सकता है। फिर वो जानने के बाद सेकंड में ये जानना, ये रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है कि कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। तो हमने कुछ टाइम पहले जो के पटेल उनका जो स्टोरी सुना था,
तो वो बहुत ही छोटे घर से आके फिर उन्होंने एक इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया, बनाया। तो वो एक बहुत ही हमारी तरह ही छोटे जगह से निकल के आए थे। तो जब तक हमको हमको लगता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत ही मतलब स्मार्ट होगा, बहुत ही उसका बहुत ही स्किल रहेगा, वो बहुत ही मतलब पहले से सुपरमैन की तरह हो के आता है, ऐसा नहीं है। वो लोग भी हमारी तरह ही लोग हैं। तो वो अब सब जब आप लोग ये समझ जाओगे तो तभी आपका करेज आएगा कि मैं भी एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। तो इसीलिए हु इज एन एंटरप्रेन्योर जानना जरूरी है, हमारे चारों तरफ कौन है। तो आपको ऐसा बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने को मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग छोटे छोटे जगह से छोटे छोटे तरह से काम करके इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर वो लोग बन गए हैं। तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। फिर थर्ड में फिर आपको लग गया कि मैं भी एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, तो आपको बिजनेस आइडियाज ढूंढते रहना चाहिए। तो आपको ऑलरेडी बिजनेस प्लान डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, और कैसे हम लोग आइडियाज बिजनेस प्लान बनाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आइडिया क्या करना है हमको। तो ये हम हमेशा पूछते हैं कि मुझे तो बिजनेस करना है, कुछ अपना शुरू करना है, लेकिन क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उससे सबसे अच्छा है कि आपको ना खुद का एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों का आइडियाज आते हैं। तो आप खुद का एक्सपीरियंस में देखिए कि कहाँ कहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रहा है। जहाँ पे दिक्कत होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होता है। तो आपके एरिया में आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे मेरा एग्जांपल, मैं गुवाहाटी में एक पेइंग गेस्ट बहुत सारे पेइंग गेस्ट में रहा हूँ। वहाँ पे मैंने प्रॉब्लम फेस किया है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस भी हम बना सकते हैं, लोगों को बेटर सर्विस देके। तो आप लोगों को देखते रहना चाहिए। तो पहला तो खुद का एक्सपीरियंस से हमको पता चलता है। सेकंड इज आंख और कान हमेशा खुला रखना चाहिए, दोस्तों के साथ बात करके, कभी न्यूज़ में कहीं से भी आपको आइडियाज आ सकते हैं। तो खुद का एक्सपीरियंस को थोड़ा देखिए, उसमें आप देखिए कि कहाँ पे क्या हो सकता है खुद के एरिया में, और हमेशा आप ढूंढते रहिए और कहीं ना कहीं आपको वो आइडिया जरूर मिल जाएंगे। फोर्थ इज, फिर आपको वो आइडिया मिल गया कि हाँ, अभी मुझे ये पेइंग गेस्ट का बिजनेस में काम करना चाहिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लग रहा है कि काम होगा। तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास करना है। क्योंकि आप जब बोलोगे लोगों को कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे ऐसा मत करो, उसमें आपको बहुत चैलेंजेस मिलेंगे, काम नहीं होगा, उसको देखो वो भी फेल हो गया। तो आपको बहुत सारे लोग अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, और लोगों का बात सुनना है, लेकिन इतना सीरियसली नहीं लेना है। तो खुद का जो आइडिया है उसको आप हमेशा कॉन्फिडेंट वे में उसको बिलीव करना है। पांचवे पॉइंट पे है अंडरस्टैंड द बिजनेस। आप जो बिजनेस करना चाहते हो तो उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे आपने बिजनेस प्लान डेवलपमेंट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया होगा कि उस बिजनेस में लोग, आप मेरा एग्जांपल अगर आप लोगे, तो मैं एक अच्छा पेइंग गेस्ट का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो उसमें मैं लोगों को क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, लोग उसको क्यों खरीदेंगे, है ना। बाकी लोग बाकी जगह पे तो वो रह ही रहे हैं, मेरे जगह पे वो क्यों आके रहेंगे। ऐसा कौन लोग हैं जो उसके लिए पैसा देंगे, आपका कस्टमर आपको ढूंढना पड़ेगा। लोकेशन कहाँ पे आप उसको स्टार्ट करोगे। तो ये बिजनेस में ऐसा बारीकी वाला बहुत सारा चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा और उसको स्टडी करना पड़ेगा। फिर आपको उसके बाद एक बिजनेस प्लान डेवलप करना है। बजट एंड प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको आप लोगों से कितना चार्ज करोगे, लोग उसके लिए कितना देने के लिए रेडी होगा, तो वो सब आपको सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका आइडिया भी मिल गया, आपको बिजनेस प्लान बन गया। फिर उसके बाद आपको अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उसके लिए पैसा चाहिए काम करने के लिए। अगर आप
छोटे पैमाने में भी करते हो तो भी थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, आपको कुछ भी करना है थोड़ा फंड लगेगा उसके लिए, तो उसका खुद का सेविंग आप यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो पहला तो अगर आप छोटे पैमाने पे शुरू करना चाहते हो, कुछ पैसे चाहिए, तो शायद से अगर फैमिली आपके घर वालों के पास कुछ पैसे है, दोस्तों के पास कुछ पैसे है, तो वो आप थोड़ा उनसे हेल्प लेके आप कर सकते हो। सेकंड जो है, मेरे पास कुछ पैसे हैं लेकिन वो बिजनेस शुरू करने के लिए इनफ नहीं है, तो मैं बाकी 2-3 लोगों के साथ पार्टनरशिप करके, तो मैं थोड़ा पैसा डालूंगा, वो लोग भी थोड़ा पैसा डालेंगे, तो हम साथ में काम कर सकते हैं। ये एक अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि अकेला काम करने में तकलीफ होता है। तो आप लोग 2-3 लोग साथ में पैसा इकट्ठा करके साथ में काम करने से भी एक अच्छा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है, आप बैंक से लोन ले सकते हो। उसके लिए आजकल मुद्रा लोन है स्कीम, फिर छोटे बिजनेस के लिए अलग अलग लोन्स का ऑप्शन है, तो बैंक से भी आप लोन ले सकते हो। और चौथा जो ऑप्शन है वो है कि इन्वेस्टमेंट। तो ये पकड़ लीजिए, किसी आदमी के पास पैसा है और आपके पास आइडिया है, तो आप उनके पास जाके बोलेंगे कि मेरे पास ये आइडिया है, आप उसमें पैसा डालो, प्रॉफिट जो आएगा वो हम लोग शेयर कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो वैसा भी आप कर सकते हो। तो फंड पैसा इकट्ठा करने का ये 3-4 तरीका है जिससे आप आपका बिजनेस के लिए पैसा आप इंतजाम कर सकते हो। और फिर 8वां जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है। फिर ये जो हो गया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ कि ये सारा पॉइंट जो है, स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको आपको देखना है कि आपका कौन सा स्टेज में है अभी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाएंगे, आपके एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एसेंशियल क्वालिटीज क्या चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। ऐसा नहीं है उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास एक जो एटीट्यूड होना चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला तो है पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर बन के इतना फायदा है तो सब लोग क्यों नहीं करते हैं उसको। ये एक सोचने वाला बात है कि सब लोग एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि सब लोग पॉजिटिव थिंकर नहीं होते हैं। तो क्योंकि आप जहाँ पे भी देख लो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, और जो पॉजिटिव थिंकर है वो पॉजिटिव चीज़ को लेके सोचता है कि जो नेगेटिव वाला चीज़ है ना उसको मैं मैनेज कर लूँगा। तो आप जब पॉजिटिव सोचते हो कि ये किया जा सकता है, इसका जो प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, मैं फेस कर लूँगा, हार्ड वर्क करूँगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, कि सोचते हैं कि अरे ये काम करने से ये प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर अगर मेरा एग्जांपल में मैं जिसके साथ भी बात करता हूँ वो बोलते हैं कि अगर आप पेइंग गेस्ट शुरू करना चाहते हैं अच्छा वाला, तो उसमें क्या घर ढूंढना पड़ेगा, फिर बच्चे रहेंगे, बच्चों को तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो वैसे बहुत सारे पॉइंट्स वो लोग बोलेंगे जो सही है, लेकिन आपको उसका पॉजिटिव साइड भी देखना है। आपको नया कुछ सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव आइडियाज आपको लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका बिजनेस लोग वो सक्सेसफुल होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। आपको सिर्फ सोचते रहना नहीं है, आपको करना पड़ेगा, शुड बी अ डूअर। क्योंकि सोच आपका जो आइडिया है ना, जो आप करना चाहते हो, जो बिजनेसमैन आपने बनाए, ऐसे शायद से 20 लोगों ने सेम टू सेम वही बनाया होगा कंट्री में। तो जो आदमी वो बिजनेस प्लान को, जो आइडिया को इम्प्लीमेंट करेगा, वो सक्सेसफुल होगा। सिर्फ सोचते रहने से, प्लान बनाने से नहीं होगा, उसको जितना जल्दी हो सके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा है। और हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, क्योंकि खुद के लिए काम करने में और बिजनेस शुरू करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने में वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो जो जो हार्ड वर्किंग नहीं है, और जो आदमी या औरत उसको जल्दी से गिव अप कर देता है, तो वो सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। तो आपको करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और सम इम्पोर्टेंट टिप्स जो है, अगर आप ये जर्नी में शुरू कर गए
एंटरप्रेन्योर को बनना है, आपने शुरू कर लिया, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, तो आपको एक रोल मॉडल ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके चारों तरफ देखना है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कौन है, और उसके बारे में जानना है आप लोगों को कि वो उधर तक कैसे पहुंचा, क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, कैसे उनको सॉल्व किया। तो मुझे लगता है कि मैं अभी ये हूँ, मैं रोनाल्ड बोसमतारी हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे वो आदमी बनना है, तो वो मुझे अपना जर्नी दिखाई देता है, और मुझे 10 साल बाद 15 साल बाद क्या बनना है वो फिजिकल वे में दिखाई देता है। तो क्या होता है कि काम करने में ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सेकंड है कि नया हमेशा सीखो, क्योंकि ये जो बिजनेस करने का, एंटरप्रेन्योर बनने का जो आइडिया है, नया आइडिया जो है और उसको कैसे करना है, इतना ये नया नया चीज़ जो दुनिया में हो रहा है वो हमको पढ़ने से या यूट्यूब में देखने से ही पता चलता है। तो हमेशा नया चीज़ सीखने से आपको आइडियाज वैसे ही आएंगे। आपको लोगों को पूछने से कि आप अच्छा बिजनेस करने लायक कौन सा बिजनेस है, वो पूछने से नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप 10 किताब पढ़ने के बाद, 10 आर्टिकल पढ़ने के बाद कहीं पे आपको कुछ दिखाई देगा जिसमें आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे तो अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। तो वैसा अपॉर्चुनिटीज आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो इसलिए हमेशा देखते रहिए, पढ़ते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड में इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फेलियर से डरते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, हम लोग ये बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा, है ना। वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। फेलियर मैटर नहीं करता है। आप एक बार फेल करोगे, 2 बार फेल करोगे, लोगों को कुछ याद नहीं रहता है। लोगों को क्या याद रहता है? सक्सेस याद रहता है। जैसे अभी कोई भी आप फेमस बिजनेसमैन या कई किसी एंटरप्रेन्योर को आप देख लो, उन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाया है, क्या सर्विस दिया है, और वो उनका जो सक्सेस हुआ है वो ही हमको याद है। लेकिन उसके पहले आप सबको आप जाके पूछो, आपके एरिया में भी आप किसी कोई एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उसको जाके आप पूछोगे कि ये आपका ये इतना सक्सेसफुल हो गए, उसके पहले क्या करते थे, वो लोग भी बोलेंगे आपको कि मैंने 3 बार मैंने फेलियर देखा है, ये काम नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरा किया, फिर मैंने तीसरा किया। तो वो मैटर नहीं करता है, फेलियर आएंगे, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब सक्सेस आएगा तो वो लॉन्ग टर्म रहता है, और सबको सक्सेस ही याद रहता है, तो उसका फिक्र मत करिए। फोर्थ में आप लोग को खुद के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलेंगे। मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है, मैं पिछला 2-3 साल से कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और मैंने ये छोड़ा नहीं है कि मुझे ये बिजनेस करना है, क्योंकि मैं खुद के ऊपर बिलीव करता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। आप अगर आप बिलीव नहीं करोगे, आप दूसरे के बारे में ज़्यादा सुनोगे, तो क्या होगा कि आप गिव अप कर दोगे बहुत जल्दी। आपको स्टार्ट अर्ली 5वें नंबर पे है कि आप लोग अभी बहुत यंग हो। जितना यंग एज पे आप स्टार्ट करते हो बिजनेस या फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप, उतना अच्छा है, क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो उसमें हमारा खोने के लिए कुछ नहीं रहता है। हमारे पास क्या है अभी, सब माँ बाप के पास है, उनका ज़मीन है, उनका घर है। हमारे पास क्या है? हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तो खोने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। और लेकिन गेन करने के लिए बहुत है, पाने के लिए बहुत है। तो और जब एज ज़्यादा होता जाएगा तो क्या होगा कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएंगे, तो उसमें आपको प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो जल्दी करो, वेट मत करो, आइडिया है तो जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट करना है। और 6 नंबर पे है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर बनना या फिर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट करना, ऐसा नहीं है कि मैंने एक गराज शुरू किया है, तो उस पे मैं जब भी मुझे मन होगा मैं खोलूंगा, जब भी मन होगा बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपका कस्टमर आपको छोड़ के चले जाएंगे। मेरा एक दोस्त था जिन्होंने एक रेस्टोरेंट शुरू किया था, तो वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक काम करता था वहाँ पे, क्योंकि वो मॉर्निंग से रात तक उनका हमेशा इतना काम रहता था। तो खुद के लिए काम करना, एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं है, क्योंकि आपको शायद से सैलरी, जो जॉब है, जॉब का काम से कहीं ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन उसका आपको बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन होना है हमको। और मेरा उतना ही कहना था। लास्ट में ये आप देख सकते हो, ये एक रोजा फिल्म का एक गाना है, ये तो ये आप लोगों के लिए है।
ये गाना, उसका लिरिक्स ये है कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। तो आप लोगों को आशा हमेशा रखना है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, और कुछ कुछ बना सकते हैं जो बहुत सारे लोग यूज करेंगे। और खुद का एक आशा रखना है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर आपने खुद के ऊपर भरोसा छोड़ दिया तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। तो खुद के ऊपर भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जहाँ से भी आए, कहा जहाँ से पढ़े, मैटर नहीं करता है। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं और नया चीज़ आप अगर करने के लिए रेडी हैं तो सक्सेस आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा जर्नी का मैं यही शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। और अभी हम लोग शायद से मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो ट्राई करेंगे नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में कुछ डिस्कस करने के लिए, है ना। तो अभी आज मैं बहुत दूर से आप लोगों से जुड़ा हूँ, तो शायद से थोड़ा 15-20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए हमको। तो अर्जुन से ये रिक्वेस्ट करूंगा। तो क्वेश्चंस शायद से बहुत सारे कुछ आए हैं, कमेंट्स, क्वेश्चंस, तो वो हम शायद से ले सकते हैं। या ओवर टू यू अर्जुन। थैंक यू रोनाल्ड, बहुत इतना इंटरेस्टिंग सेशन मैंने मतलब बहुत कम किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू अर्जुन। तो अगर किसी के पास कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आप एक तो चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्टली आप रोनाल्ड से ही कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं उनसे। तो इसके लिए हम 5 से 5 मिनट आई थिंक काफी होगा। अगर किसी ओके को ओके ओके। कोई भी सवाल किसी को, हाँ प्रीति कुमारी हैंड रेज किया। प्रीति आपको कुछ पूछना है? हैंड रेज किया है, ठीक है। तो मैं पहले रोशन को अनम्यूट कर रहा हूँ। रोशन, आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ सर, हेलो। हाय रोशन जी। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, आप क्लास कहाँ से ले रहे हैं? सबसे पहले हमको ये जानकारी लेना चाहिए। क्लास कहाँ से ले रहे हैं? हाँ सर, अच्छा, पटना से या मैं हूँ गुवाहाटी में। अच्छा, गुवाहाटी में। हाँ, बहुत दूर से गुवाहाटी से आपके साथ बात कर रहा हूँ अभी। ठीक ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। हम तो बाद में जुड़ पाए हैं, बहुत धन्यवाद अच्छा लगा। हम धन्यवाद। आईटीआई हाँ, कटिहार से हैं सर। ओके ओके। आप वहाँ पे आईटीआई कटिहार में पढ़ाते हैं क्या? जी, इंस्ट्रक्टर हूँ, टीचर ओके इंस्ट्रक्टर। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके सर। सर आई थिंक हाँ, आईटीआई हमारे कंट्री का एक बोलना पड़ेगा कि एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से लोग पढ़ाई करके बहुत से गवर्नमेंट या फिर इवन प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो जी जी ऑल द बेस्ट। और वही है सर कि मतलब बच्चों को थोड़ा हमको इंस्पायर करना पड़ेगा कि वो लोग खुद एंटरप्रेन्योरशिप भी थोड़ा देखे, है ना। खुद जी। जॉब ढूंढते रहने रहने से अच्छा है कि आप मतलब खुद के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी भी करके सेल्फ देखें। एम्प्लॉयमेंट पर जोर दिया जाए। जरूर, बिल्कुल। हाँ, जी जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। और बच्चों को भी विश्वास करना पड़ेगा खुद के ऊपर कि कर सकते हैं। जी सपोर्ट जी जी सपोर्ट सिस्टम का जरूरत है। जी जी जी। हाँ, ओके सर, थैंक्स, बढ़िया लगा ओके क्लास। थैंक यू रोशन सर। ओके ओके ओके। और किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, प्रीति आपने हैंड रेज किया। प्रीति, आपको कुछ पूछना है? हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, प्रीति कुमारी। अभी मैं तो ये एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, है ना। किस किस को एंटरप्रेन्योर बनना है? ओके, तीन तीन ने रेस किया है अभी तक। हाँ, 4 5 7 8 9। वाओ, बढ़िया। बहुत लोग करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और
आप लोग के पास अर्जुन सर है, जो उन्होंने एक इतना अच्छा एक नया बहुत सारे सेशंस लिया है, तो वो हमको भी पहले नहीं मिलता था। आप लोग एक्चुअली बहुत लकी हो जो आप लोग को ये सब अभी इतना यंग एज में आप लोग को पता चला है। हम लोग को ये सब बताया नहीं गया था, तो हम लोगों ने खुद सीखा है सब कुछ। तो खुद सीखना आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में आपके पास मोबाइल फोन्स हर घर में होता है, कंप्यूटर्स है, तो आप लोग को इंटरनेट का आप लोग को यूज करना है, ठीक है। तो पहले जमाने में क्या होता था, नॉलेज नहीं मिलता था, लोगों को पता नहीं चलता था कि मतलब क्या अपॉर्चुनिटी है, लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में। मतलब मैं यहाँ पे गुवाहाटी में हूँ, तो पटना में लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं चलता है, मुंबई में दिल्ली में क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। आज के डेट में आप यूएसए में क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पटना में लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो वो सब जानकारी पाना बहुत इजी हो गया है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। और आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे इंटरनेट के थ्रू, तो उसको आप यूज़ करिए, यूट्यूब यूज़ करिए, अच्छा मतलब ऐसा वीडियोस बहुत सारा है उसके ऊपर, वो उसके बारे में देखिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप किया है उसके बारे में देखिए, इंस्पायर कीजिए खुद को। और पढ़ते रहिए। आजकल किताब पढ़ने के लिए किताब खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके फ़ोन और लैपटॉप में भी पढ़ाई कर सकते हो। तो थोड़ा उस तरीके से आप लोग को खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेंटली आपका स्किल तो ईजी नहीं है आपको, मतलब वो करने से आप लोग को ज़्यादा मतलब पता चलेगा, आप लोग आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता चलेगा कि अरे इतने सारे लोग इतना कुछ कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो आप लोग का इंस्पिरेशन बढ़ेगा। तो पढ़ाई कीजिए, नया चीज जानने का कोशिश कीजिए। थैंक यू रोनल, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको जितना भी थैंक्स दूँ सभी कम है आपके लिए। नहीं अर्जुन, इट्स अ प्लेजर और अच्छा लगा मुझे बहुत। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जनरली बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। और मैंने सारी जगह पे ये देखा है। मैं मुंबई में रहा हूँ, गुजरात में भी रहा हूँ, सब जगह ट्रेवल किया है, नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हो। तो ये रिस्क लेने वाला बात है जो है ना, वो बिहार में एक्चुअली आप लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी बहुत करना चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेने वाले लोग भी उतना ही लोग हैं जो देश के सब जगह में जाके काम कर रहे हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा है। तो उसको बस आप लोग को और भी थोड़ा उसमें इनोवेशन डाल के एक एंटरप्रेन्योर बनने का, क्योंकि आप देखिए गुजरात, आप राजस्थान वाले लोग बहुत एंटरप्रेन्योरल रहते हैं। वो मतलब और भी मतलब छोटा सा शुरू करते हैं लेकिन बड़ा कर देते हैं। तो उस तरह से ही आप लोग का ऑलरेडी रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है, और जो आप लोगों का हार्ड वर्किंग नेचर है, तो आप लोग तो मतलब फ्यूचर ही बहुत ब्राइट है अच्छे से काम करने से। बिल्कुल बिल्कुल। या ठीक है, आई गेस अभी और किसी को भी सवाल है नहीं। तो थैंक्स अगेन रोनल फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और मैं अभी अपना स्क्रीन थोड़ा शेयर करूंगा। ओके। और मैं गौरी को रिक्वेस्ट करूंगा, गौरी क्या प्लीज थोड़ा हमारे कल के सेशन के बारे में थोड़ा सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी रिनाउंड को कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन लिया। थैंक यू वेरी मच हमारे पूरे बिहार की तरफ से। थैंक यू और थैंक यू। हमारे साथ आपने वाकई मतलब हम लोग बहुत जितनी प्रशंसा करें कम है आपके सेशन की। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक तो यू। अब आते हैं कल के सेशन पे। और कल जैसा कि हमने फ्राइडे को प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी ओपन हाउस करेंगे, जिसमें आपने अभी तक जितने भी सेशन अटेंड किए उससे जुड़े जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, या जो भी चीजें हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, और टाइम की वजह से सेशन में हम शायद उस तरह से बात नहीं कर पाते हैं, तो कल का वो दिन है जहां आप अपने क्वेश्चंस को लिख के रख सकते हैं, अपने रिफ्लेक्शंस को लिख के रख सकते हैं, और आप सब हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और हमारे सारे फैसिलिटेटर जो भी आपके सेशंस ले रहे हैं, यानी जो हम 5 सीरीज चला रहे थे, चाहे वो लाइफ स्किल को लेके हो, एंटरप्रेन्योर को लेके हो, वर्क स्किल को लेके हो, कैरियर स्किल को लेके हो, या डिजिटल लिटरेसी को लेके हो, तो उन सबसे रिलेटेड आपके रिफ्लेक्शंस, आपके क्वेश्चंस के ऊपर हम आपसे बात करने के लिए कल आ रहे हैं। और यही समय रहेगा
12 बजे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे और आप सब एक सवाल के साथ होंगे, और एक ऐसे सवाल जो वाकई आपके रिफ्लेक्शन में आया है। वो कुछ भी हो सकता है, और सवाल कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। तो ये कब बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरा सवाल सही है कि नहीं पूछना। जस्ट ओपनली आप अपने सवाल रखिएगा और हम बात करेंगे। हो सकता है कुछ सवाल के जवाब हम मिलके निकाल पाए, हो सकता है कुछ सवाल का जवाब हमारे पास उस समय ना हो, लेकिन हम आपके लिए उसको लेके जरूर आएंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिर कल हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू एक बार फिर से रोनाल्ड को। थैंक यू सो मच अर्जुन। थैंक यू सबको थैंक यू एवरीवन। अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और यहाँ पे आज डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके, और बाय बाय एवरीवन। हाँ जी अर्जुन। बाय। सो अभी जिसका आप सबका इंतजार था, हम क्विज 3 के जो क्विज का जो हमारे विनर्स थे उनका नाम हम अभी पब्लिश करने जा रहे हैं। तो और उसके साथ साथ हम वीक 4 के लिए जो क्विज का लिंक है उसको भी हम आपको देंगे, चैट बॉक्स में आपको शेयर करेंगे। तो पहले हम नाम जल्दी से अनाउंस कर दे सबका। तो पिछले हफ्ते के क्विज का हमारे विनर्स है रवि कुमार गोस्वामी पूर्णिया ITI से, सोनाली कुमारी WITI सुपौल से, चंदन कुमार गवर्नमेंट ITI मधेपुरा से, और वर्षा कुमारी गवर्नमेंट ITI सुपौल से। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल 4 ऑफ यू। आई होप कि आप सभी सेशन पे है। तो आप सबको हम कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं आपके इस विनिंग की वजह से। आई होप कि आप सभी है ना। क्या आप थोड़ा सा एक बार मैसेज कर सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं? और रवि है यहाँ पर, ओके थैंक यू रवि। वर्षा भी है। चंदन कहाँ? चंदन, ओके चंदा कुमारी, ठीक है। और उसके साथ साथ हम अभी चैट बॉक्स में वीक 4 के जो क्विज का लिंक है उसको हम डालने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अभी चैट बॉक्स यूज़ मत कीजिए। मैं लिंक दे देता हूँ, नहीं तो आप लिंक देख नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी चैट बॉक्स को यूज़ मत कीजिए। हाँ, और एक सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी जो भी हमारे अभी विनर्स है, रवि, सोनाली, चंदन और वर्षा, आप चारों आपके एक तस्वीर और आपका डिटेल हमें भेज सकते हैं ताकि हम पोस्टर्स बना सके, आपके लिए पोस्टर्स बना सके। तो आप हम में से किसी को भी भेज सकते हैं अगर आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है, और आपका ट्रेड, हाँ आप कौन से ट्रेड से है और आपका पिक्चर आप हमें भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर गौरी मैम की ईमेल डाल रहा हूँ। हाँ सॉरी, एक सेकेंड का। मैं बस एक चीज सवाल पूछना चाहूंगी रवि, सोनाली, चंदन और वर्षा से। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी पिक्चर शेयर कर सकते हैं। अगर आप आज शेयर कर दे तो काफी हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, थैंक यू। और मैंने ऑलरेडी गौरी मैम की ईमेल आईडी भी शेयर किया है। तो अगर व्हाट्सएप में है तो व्हाट्सएप में भेजिए। अगर किसी के साथ भी है, हमारे साथ, हमारे किसी के फैसिलिटेटर के साथ आप जुड़े हैं तो उनको भेज सकते हैं, और आपका नाम सॉरी आपका पिक्चर और ट्रेड लिखकर आप भेज सकते हैं। ठीक है, ओके। और मैं वीक 4 का जो क्विज का लिंक है मैं उसको अभी यहाँ पर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, बस 2 मिनट के लिए कोई अभी चैट बॉक्स यूज़ मत कीजिए, नहीं तो आप फॉर्म को देख नहीं पाएंगे। ठीक, ये रहा वीक 4 का क्विज का लिंक। तो अभी ये इंग्लिश में है पूरा क्विज जो है। तो अगर आपको हिंदी में भी करना है, इसको देखना है, अगर इंग्लिश में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप शाम में या फिर कल को भी ये क्विज ओपन रहेगा। तो इसको आप लिंक को सेव करके रखिए, और हिंदी में देखने के लिए आप शाम को या फिर कल को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो अभी फिल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ सबको, ये जो क्विज है ये अब इस वीक 4 का क्विज सिर्फ क्वेस्ट ऐप से ही किया गया है। इनका जो सवाल है सिर्फ क्वेस्ट ऐप से ही लिया गया है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी इसका आंसर करना चाहते हैं, क्वेस्ट ऐप को आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए,
अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान होगा आप सबके लिए क्विज का आंसर करना, क्योंकि हमारे किसी सेशन में से इसका सवाल नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ क्विज टैब से ही आपको ये सवाल मिलेंगे, सवाल के आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, और गौरी मैम ने यहाँ पर जो हमारे बॉयज़ ग्रुप है, जो बॉयज़ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका लिंक दे दिया है। तो जो यहाँ पर मेल से जो बॉयज़ है यहाँ पर जो हमारे ग्रुप में नहीं है, वो इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, और लड़कियों के लिए, हमारी गर्ल्स के लिए एक अलग सा लिंक है, उसको हम अलग से प्रोवाइड करेंगे। किसी का एक सवाल है, क्वेस्ट ऐप क्यों ऑन नहीं होता है? गौरी, विल यू टेक दिस क्वेश्चन? जी बिल्कुल अर्जुन, क्या सवाल है? मैं लिंक शेयर कर रही थी, मैंने गर्ल्स के ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दिया आपके चैट बॉक्स में। तो जितनी भी गर्ल्स है जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड है, प्लीज उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाइए। और बॉयज का मैंने ऊपर सेंड किया। हाँ अर्जुन, सवाल क्या था? एक सवाल है ईशा की तरफ से और कॉल की तरफ से, क्वेस्ट ऐप ऑन नहीं हो रहा है। स्टेप ऑन नहीं हो रहा, आप थोड़ा अनम्यूट करके बोलेंगे वर्षा, या जिनका भी ये सवाल है, मतलब आपने डाउनलोड किया है क्या उसको पहले प्ले स्टोर में जाके? मैं इनको अनम्यूट कर सकती हूँ, वर्षा और हाँ वर्षा, आपका जो भी सवाल है प्लीज। एक किनका क्वेश्चन था, एक बार हैंड रेज कर सकते हैं क्या? क्वेस्ट ऐप को लेकर जो जिनका सवाल था, एक बार हैंड रेज कीजिए प्लीज, हम उनको अनम्यूट करेंगे। हाँ, जिनका भी क्वेस्ट ऐप से रिलेटेड सवाल है, प्लीज आप खुद को अनम्यूट करके आप बताइए। अपने आप को भी अनम्यूट कर सकते हैं, आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर रिक्वेस्ट ऐप चला नहीं सर। सॉरी, आप कौन बोल रहे हैं? संजीव कुमार। हाँ संजू, मुझे ये बताइए, चला नहीं, क्या नहीं चला? आपने उसको डाउनलोड किया था फोन में प्ले स्टोर से? यस मैम, प्ले स्टोर से डाउनलोड किए थे, उसके बाद नहीं चला। पासवर्ड उसके वगैरह बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक किया था, रजिस्टर वाले पे, कि रजिस्टर कैसे होगा इसमें? आपने रजिस्टर किया था खुद को? यस मैम। एक दो चीजें उसमें, या तो है कि आप साइन इन करते हो डायरेक्ट, या फिर आप खुद को रजिस्टर करते हो। तो अगर आप डायरेक्ट साइन इन करोगे ना तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर खुद को रजिस्टर नहीं किया है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आप देखेंगे राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में ऊपर एक रजिस्टर लिखा होगा ब्लू कलर से, आप उस पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करेंगे तो वो रजिस्टर होगा। आप लोग की, अगर आप एक बार ट्राई करना आप सब आज, अगर आप सबसे नहीं होता है तो चूंकि पूरा वीक की ये क्विज है, तो मैं कल जब हम लोग सेशन लेंगे ना, तो सेशन के लास्ट में आपको एक बार दिखा देंगे कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ा तो हम क्वेस्ट ऐप का एक सेशन भी ले लेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, चलिए, और कोई सवाल? में जी अर्जुन। है ना, तो मोबाइल चार्ज करना करवे। तो आई गेस सबने इस वीक 4 के जो क्विज का लिंक है उसको सबने सेव करके रखा है, या फिर ऑलरेडी आप लोग फिल कर चुके हैं, या फिर आप लोग ओपन कर चुके हैं उसको? लिंक हम फिर से एक बार भेजते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैंने फिर से लिंक को भेजा है, तो जो पहली बार मिस कर गए थे वो अभी इसको देख सकते हैं। और लिंक को आप लोग सेव करके रखें प्लीज, जो भी म्यूट पे है म्यूट कर दीजिए। ओके, सो लिंक को मैंने फिर से शेयर किया है, प्लीज आप लोग लिंक को सेव करके अभी रूपम आप दे सकते हैं, कल तक दे सकते हैं। गौरी, आप अगर यहाँ पर है, आप है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो शायद आप, आपके पास वो हमारे फॉर्म होगा क्या, जो हम कौन सा फॉर्म? कर रहे थे सॉरी, देने के लिए, जैसे हम उनको मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं सुन पाई, एक बार और बताएंगे?
जो फॉर्म को हम यूज कर रहे थे स्टूडेंट के डेटा लेने के लिए, उनका फोन नंबर लेने के, ताकि हम उनको ऐड कर सके। मतलब कहाँ ऐड कर सके? हाँ, मैं नहीं समझ रही सो। अच्छा, नहीं तो कहाँ वो ऐड कर सके? नहीं, उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, शायद कोई पूछ रहा था क्योंकि कि कई फॉर्म है ना, तो मैं कंफ्यूज हूँ। जरा आप बताएंगे तो मैं समझ पाऊँ। कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। बस व्हाट्सएप लिंक का, व्हाट्सएप जो ग्रुप का है उसका लिंक आप एक बार फिर से भेज पाए अलग अलग से, बॉयज और गर्ल्स का। अब मैं बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग भेज दूंगी, आप बोल रहे हैं? हम्म। ठीक है, मैं अलग अलग भेज देती हूँ। बस 2 मिनट रुकना पड़ेगा, मैं व्हाट्सएप जाके लिंक क्लिक कर रही हूँ। और एक रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बॉयज लोग बॉयज के ग्रुप में कीजिएगा और गर्ल्स लोग गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप मिक्सड अप हो गए तो हम वहां से रिमूव कर देंगे आपको। हम बोल रहे हैं, हम पता आनंदन हम भेज रहे ये हैं, गर्ल्स का है जो मैंने अभी शेयर करा है। शेयर किएगा, वो गर्ल्स के लिए है, ओनली हाँ फॉर। हाँ, सिर्फ गर्ल्स का। मैं बॉयज का शेयर कर रही हूँ अब। हाँ, अगर आप लोग ज्वाइन भी कर लेंगे तो फिर ओके। फॉर बॉयज, हाँ जी मैंने भेज दिया, देख लीजिए। तो जो हमारे ग्रुप्स में नहीं है वो लिंक्स को क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप्स में। गर्ल्स के लिए गर्ल्स का ग्रुप है और बॉयज के लिए बॉयज का ग्रुप है। ओके, सो अगर और कोई सवाल है नहीं तो हम सेशन को क्लोज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने क्विज का लिंक कॉपी करके रखा है। ठीक है, ओके, तो कल को फिर से मिलते हैं ओपन सेशन में। आपके जो भी सवाल है, आपके जो भी क्लैरिफिकेशन जो भी आपको चाहिए, या फिर जो भी डाउट्स है आपके, आप वहाँ पर हमारे पास लाइए, हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गौरी। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय। कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय।